लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में। हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर, यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है, तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का, मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो, तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है, और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है, या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं, तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे? यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण कर। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना, और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा, मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तुम बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। 2 चीजें हैं आज कथा में आई है, तो आप लोगों के स्मरण में आ जाए। जिसके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, जो बहुत बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, रोग हैं, तकलीफ है, ये 2 व्यक्ति जिसके औलाद नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई बहुत बड़ी उलझनों में फंसा हुआ है, ये तीसरा। ऐसे व्यक्ति को
जब शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो नंदी के सीधे कान में जल चढ़ाने से पहले अपने मन की बात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात नंदी के कान में कहकर फिर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को व्यापार खोलना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई जमीन जायदाद का लफड़ा हो गया, कोई अदालती केस हो गया, कोई तकलीफ में फंस गया, कोई नौकरी नहीं लग रही है, कोई सर्विस नहीं हो रही है, कोई बहुत एग्जाम दे लिया 1-2 नंबर से दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को पहले जल चढ़ाना चाहिए, फिर आकर नंदी के राइट कान में, सीधे कान में ही नंदी के अपने मन की बात कहकर वापिस अपने घर की ओर आ जाना चाहिए। दोनों में अंतर है, दोनों में। जैसे किसी नारी के गर्भाशय में अगर गठान हो जाती है, शरीर में किसी भी स्थान पर गांठ हो गई, कहीं चेस्ट पर गांठ हो गई, छाती में गांठ हो गई, उदर में हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, या किसी पुरुष के किसी शरीर में गांठ हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए? शिव जी के मंदिर में जब वो जाए, शंकर भगवान के मंदिर में जब नंदी के उल्टे कान में, नंदी के लेफ्ट कान में अपने मन की बात कहकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। पहले बोलना है, फिर दुर्वा चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। आती समय उस दुर्वा को उठाना है, थोड़ा सा जल झेल लेना है, मंदिर के ही दरवाजे के बाहर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाकर जल का आचमन कर लेना है। लगभग 1.5 महीने कर कर देखो, उसके बाद जांच कराओ, आपकी गठान गल चुकी होगी, समाप्त हो रही होगी, वो गांठ अपने आप समाप्त। और कई लोग तो ऐसे हैं, उनको आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल